नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। टाटा स्टील की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, खास करके क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट। अगर आप आईटीआई भी पास आउट हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील की तरफ से ये जो भर्ती निकाले गए हैं उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन का क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक चीज मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि टाटा स्टील दे रही है उसको आप मिस कर जाएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भर्ती कहाँ से निकली हुई है, तो ये जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना टाटा स्टील, अगर इसका नाम लग जाए किसी भी भर्ती के आगे या पीछे तो बहुत उसका वैल्यू बढ़ जाता है। और टाटा स्टील की ही एक ब्रांच है एसएनटीआई, जो कि बेसिकली अगर बात करें तो एजुकेशन या ट्रेनिंग से रिलेटेड सारा चीज एसएनटीआई ही मैनेज करती है, जो कि टाटा स्टील का ही खुद का अपना है। तो एसएनटीआई ने अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली हुई है 2024 में, और इसके लिए जो बेसिकली उन्होंने अपना जो क्राइटेरिया है वो कुछ कुछ निर्धारित कर दिया है कि कौन कौन लोग आवेदन करेंगे। तो देखिए, भर्ती जो है वो अभी अप्रेंटिसशिप के तौर पर होगी, और ये भर्ती जो होगी 2 साल, और अगर बोले तो 1 साल किसी किसी के लिए है, तो वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन सा 1 साल के लिए, कौन सा 2 साल के लिए। तो बेसिकली मान करके चलिए कि 2 साल का है। आप नॉर्मली सुनेंगे कि अप्रेंटिसशिप 1 साल ही 6 महीना का होता है, लेकिन यहाँ पर 2 साल का करवाया जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी। सीट की बात करेंगे तो देखिए, कभी भी प्राइवेट कंपनियां सीट को डिस्क्लोज नहीं करती हैं कि कितनी भर्ती निकाली गई है, किस राज्य में, कहां से क्या कितनी सीटें, ये सब नहीं पता चलता है। तो बेसिकली अगर एक अनुमान भी मान करके चलिए तो 200 से ऊपर पूरा सीट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म। तो फॉर्म नोटिफिकेशन 15 मार्च को जारी हो गया है और लास्ट डेट 25 मार्च है, मतलब कुछ दिन का समय और बचा हुआ है, और आपको फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से जाकर के भर लेना है। आप बोलिएगा फॉर्म भरने का लिंक कहाँ मिलेगा, बहुत खोजे कहीं नहीं मिल रहा, तो आप सिंपल से satyaresult.com पे चले जाइए। वेबसाइट तो आपको पता ही है, यहाँ पर चले जाइएगा satyaresult.com, ठीक है। और यहां पर आप चले जाइएगा प्राइवेट जॉब वाले सेक्शन में, प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा टाटा स्टील एसएनटीआई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। वहां से आप जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं, वहां से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई जानकारी जो हम दे रहे हैं अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। आगे बता दिया गया है कि एग्जाम जो है वो 15 अप्रैल को लिया जाएगा, मतलब देखिए 25 मार्च को लास्ट डेट है। 8 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, और वो भी आप satyaresult.com से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम जो होगा वो 15 अप्रैल को होने वाला। तो एग्जाम कहने का मतलब है कि ये जो भर्ती हो रही है अप्रेंटिसशिप, नॉर्मली एग्जाम वगैरह नहीं होता, लेकिन टाटा स्टील है भाई, तो आपको एग्जाम लिया जाएगा। रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्या होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ आगे बता देंगे, ठीक है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी को 500 रुपए लग रहा है, जबकि एससी एसटी को कोई चार्ज नहीं है, तो आप फॉर्म फी आराम से भर सकते हैं। ट्रांसजेंडर वगैरह को भी कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो आप लोग भी आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, और भाई इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, 10th तक खर्चा किए हैं, तो एक बार इसमें भी चांस लीजिए, ठीक है। आगे जो सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो होती है, अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है 1961, उसके अनुसार लगभग 7,500 10th वालों को मिलती है, और अगर आईटीआई वगैरह है तो मान लीजिए 8,050 मिल जाएगा, या 8,500 जो भी है वो मिल जाती है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर मान के चलिए 9 से 12,000 रुपए की आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है ट्रेनिंग के समय में। जो 2 साल की ट्रेनिंग होगी 9 से 12,000, या 1 साल की ट्रेनिंग होगी तो 9 से 12,000 रुपये मान करके चलिए लगभग मिलता है। अब अगर आपका इसमें रहना खाना सब कुछ व्यवस्थित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि ये जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो TSTSL मतलब टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस की तरफ से ली जाएगी, और जो आपका प्लेसमेंट होगा वो इनकी तरफ से ही किया जाएगा। तो वो आपको देखना होगा कि आपका कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है और कैसे आपको रहना है, ठीक है। तो ये सब सारी बेसिकली बातें हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्राइटेरिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एज। तो एज के लिए मैं सबसे पहले आपको डिटेल में समझा देता हूँ, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से लिखा हुआ, आप ये समझ जाइएगा तो आप आराम से आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए EW मतलब इम्प्लॉय वार्ड। अगर आपके पिताजी टाटा स्टील या टाटा स्टील की किसी भी ब्रांच में इम्प्लॉय हैं और आप उनके बेटे हैं, लड़के या लड़के जो भी हैं,
तो आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मार्च 2005 से लेकर के 1 सितंबर 2008 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप आवेदन कर सकते हैं एम्प्लॉय वार्ड के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई कोई ऐसे भी है जो सन इन लॉ मतलब दामाद वगैरह टाइप से हैं, तो उनके लिए भी है, अगर आपके सास ससुर जो भी है टाटा स्टील में जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए है 1 मार्च 1999 से लेकर के 1 मार्च 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। आगे है आरआर मतलब रजिस्टर्ड एम्प्लॉय, जैसे काफी लोग जॉब करते थे और अपने बाल बच्चों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने टाटा स्टील में किया हुआ है, मतलब नौकरी जाने के बाद टाटा स्टील फैसिलिटी देती है कि आप अपने बच्चों को भी लगवा सकते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी में। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मार्च 1994 से लेकर के 1 मार्च 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब मान लीजिए ये तो तीनों चीज हो गया एम्प्लॉय वार्ड से जुड़ा हुआ, मतलब जिसके किसी न किसी रूप में उनका गार्जियन टाटा स्टील से जुड़ा हुआ है उनके लिए। अब मान लीजिए आपके गार्जियन टाटा स्टील में या आपके परिवार का कोई सदस्य टाटा स्टील में नहीं है और आप 10th पास आउट हैं या फिर आप ITI पास आउट हैं, तो आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो चौथा नंबर है वो ITI है, यहाँ पर नन है, मतलब आपके रिलेशन में कोई टाटा स्टील से जुड़ा हुआ नहीं है और आप सिंगल हैं, आप पहली बार जा रहे हैं टाटा स्टील में, तो आप अगर ITI वगैरह किए हुए हैं तो आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 1 मार्च 2003 से लेकर के 1 मार्च 2007 के बीच में होना चाहिए। ये तो ITI वालों के लिए हो गया। ठीक है, अगर आप ITI वगैरह किए हुए, अब ITI किस ट्रेड से किए वो भी आगे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी इतना मान करके चलिए कि ITI वाले आपके लिए डेट ऑफ बर्थ होने वाला है। आगे मान लीजिए अगर आप ITI वगैरह नहीं किए हुए हैं और केवल 10th है तो आपके लिए भी यहाँ पर भर्ती है। तो आप 10th हैं, आपका कोई रिलेशन नहीं है टाटा स्टील में, कोई मम्मी पापा कोई नहीं है खानदान में, तो आपके लिए जो डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है वो 1 मार्च 2005 से लेकर के 1 सितंबर 2008 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए भर्ती दो तरीके का निकाला गया है, एक 10th पास पे अप्रेंटिसशिप है और एक ITI पास पे अप्रेंटिसशिप है। तो जो 10th पास पे अप्रेंटिसशिप है उसमें नॉन एम्प्लॉय वार्ड मतलब जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है टाटा कंपनी में, अगर आप 10th पास आउट पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए 10th में 70% मार्क्स होना चाहिए, जबकि यही SC ST कैंडिडेट है तो आपके लिए 60% 10th में होना चाहिए। और उसके साथ साथ 10th में आपका मैथ, इंग्लिश और साइंस ये सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर यही चीज एम्प्लॉय वार्ड के लिए बात करेंगे या सन इन लॉ के लिए बात करेंगे या रजिस्टर्ड रिलेशनशिप के लिए, तो उनके लिए परसेंटेज कोई मायने नहीं है, मतलब खाली अगर वो 10th पास आउट है तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ITI वालों के लिए। तो अगर आप ITI फिटर से, मैकेनिकल से या इलेक्ट्रीशियन से पास किए हुए हैं, 60% मार्क्स है अगर आपके ITI में नॉर्मली, तो आप आवेदन कर सकते हैं, जबकि लड़कियां SC ST कैंडिडेट 55% पे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जबकि एम्प्लॉय वार्ड वाले जिनका रिलेशनशिप है वो उनके लिए कोई परसेंटेज मायने नहीं रखता है, वो पास हैं बस आवेदन कर सकते हैं। एम्प्लॉय वार्ड को पैसे में भी छूट मिल रही है, मतलब उनको फॉर्म फी भी नहीं लगेगा, जबकि नॉन एम्प्लॉय वार्ड जितने भी हैं जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया होगा। नोटिफिकेशन आप satyaresult.com से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर के आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस बोला गया है, आप एम्प्लॉय वार्ड हो, नॉन एम्प्लॉय वार्ड हो, आपका रिलेटिव्स हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सिलेक्शन है वो सभी के लिए बराबर रहेगा। रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा। तो बोला गया है कि रिटन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो हो सकता है कि आपका छोटा मोटा पर्सनल इंटरव्यू वगैरह ले लिया जाए, उसके बाद मेडिकल ले लिया जाए। और एक चीज और बोला गया है कि आपका जो एजुकेशन में परसेंटेज होगा वो भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपके सिलेक्शन पे। तो जिसका जितना ज्यादा परसेंटेज होगा उसका उतना ज्यादा चांस बनेगा। तो रिटन प्लस आपका जो एजुकेशन है मतलब 10th का परसेंटेज है तो वो भी आपको जोड़ दिया जाएगा, तो हो सकता है आपका मेरिट में भी नाम आ जाए। तो रिटन आपको लेकिन निकालना है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन की तैयारी चालू कर दीजिएगा, और अगर तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि तैयारी से जुड़ा हुआ वीडियो मैं जरूर लेकर के आऊंगा और पूरी जानकारी के साथ आऊंगा। तो उस वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा जरूर कि वीडियो चाहिए, तभी मैं अपलोड करूंगा, वरना फालतू का समय इतना नहीं, आप लोगों को पता है यार बहुत काम होता है। इंटरव्यू निकाल लीजिएगा, मेडिकल निकाल लीजिएगा, मेडिकल वगैरह अगर क्लियर हो जाता है
थोड़ा सा हाइट वगैरह भी नापा जाता है, 152-55 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये नॉर्मली सबका होता है, 155 लड़कों के लिए, 145 लड़कियों के लिए सब हाइट वगैरह होना चाहिए। दिखाई वगैरह सही से देना चाहिए, आई साइट वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। और अगर आप मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपके जो भी मेरिट बनेगा, आपका जो परसेंटेज बनेगा, परसेंटेज के बाद ही आपको ट्रेड दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में भेज दिया, किसी को मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया, किसी को ऑफिशियल वर्क में भेज दिया। ये सब सारी चीजें तब आएंगी जब आपका रिटन अच्छे तरीके से जाएगा। जिसका जितना अच्छा मार्क्स आएगा रिटन में, उसको उतना अच्छा पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिटन में परफॉर्मेंस करना है। और दूसरी चीज, आप 2 साल के बाद जब अपना ITI वगैरह मतलब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लोगे, जैसे 10th पे हैं तो उनको 2 साल का करना होगा, और जो ITI पे जाएंगे उनको 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना होगा। समझ में आ गया होगा? 10th वालों को 2 साल, ITI वालों को 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना होगा। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कीजिएगा तो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट आपको देना पड़ता है। जब आप इसको दे दीजिएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं NTT, वो आपको मिल जाएगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको TSTSL की तरफ से, मतलब टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटी ऑन रोल प्रोवाइड किया जाएगा। डिफरेंट जगह में हो सकता है कि आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, परमानेंट होने का बहुत बड़ा चांस है टाटा स्टील या टाटा स्टील के किसी भी ब्रांच में। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, इसको ना मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर 10th पास पे अगर कोई भी कंपनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। तो इन सब चीज़ों को कभी मिस मत कीजिए। और सबसे अच्छा क्या होता है ना, टाटा स्टील में अगर एक बार आप जुड़ गए तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। चाहे वो मेडिकल की फैसिलिटी हो, रहने का क्वार्टर हो, पानी बिजली सब कुछ फैसिलिटी जो होती है वो नंबर 1 है। इस मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, 500 रुपया बिल्कुल भी मत सोचिए, फॉर्म को भरिए। और इस तरीके को और भी बहुत बेहतरीन जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर लेकर के आऊँगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।